आप सभी का जीके गुरु दृष्टि चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान के भूगोल के टॉपिक वन एवं वनस्पति पे बात करते हैं। तो इसके विगत परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे और जो इसकी व्याख्या भी है उसी के साथ में हल करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक ऐसे तैयार किया गया है कि मतलब जो नवीन आंकड़े हैं और नए जिलों के अनुसार टॉपिक तैयार किया गया है और करीब 10 से 15 साल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी से ये इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है तो वो सारा इसमें आ जाए इंक्लूड है। तो अब अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो या टॉपिक यहाँ से, तो अगर कोई भी ऐसी कोई संभावना नहीं है जो आप बाहर से क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा आपको, ऐसी कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो हम अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करेंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक की। तो हम एक बात बता दूं दोस्तों, आपको ये टॉपिक यहाँ से कर लिया तो इसके बाद में आपको बाहर से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा के देख के हल करते हो तो इसमें 90 से 95% क्वेश्चन हल हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमें सिलेक्शन के लिए 50-60% चाहिए, लेकिन हर इस टॉपिक से संबंधित हर क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा, हर क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। आज हम बात करेंगे वन एवं वनस्पति की। तो हम बात करते हैं राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण योजना को लागू किया। तो ये मारवाड़ की जोधपुर रियासत ने बात 1910 में जोधपुर रियासत ने वन संरक्षण योजना बनाई। 1935 में अलवर रियासत ने वन अधिनियम बनाया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीएन में आया हुआ है। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन जो आगे लिखे हुए मिलेंगे आपको कि कब आया हुआ है, कैसे आया हुआ है। तो हम राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई। राजस्थान में इसमें सही ऑप्शन है 2019। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। राजस्थान सरकार जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब हुई। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 2023। ये सारे क्वेश्चन ये असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है, देखिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से इसको कवर कर लेंगे तो और कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई। तो इसका सही ऑप्शन है 2023। राजस्थान सरकार की पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया। तो इसका सही ऑप्शन है 18 फरवरी 2010 को। 18 फरवरी 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति ये पॉलिसी बनाई। तो इसका वही क्वेश्चन है ये। देखो दोस्तों, ये कितने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर फूड सेफ्टी इसमें आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैव विविधता नियमों को बनाया हुआ राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। तो इसका सही ऑप्शन है 2010। वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत वनों को आच्छादित होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 33%। राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राज्य में 20 वर्षों में वन आवरण को भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 20% तक। राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं। प्रशासनिक वन क्षेत्र इसमें दोस्तों ये सुरक्षित है, ये जो प्रोटेक्टेड वन है ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से आपको देख सकते हैं इसमें ये रिजर्व वन है, ये 36.99% है। ये सुरक्षित वन या प्रोटेक्टेड वन ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं 56.51%। और ये अनक्लासिफाइड ये फॉरेस्ट है, ये 6.50% पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत तो अभी बताया मैंने 56.49%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र कहाँ है। तो यह है उदयपुर। ठीक है दोस्तों, कौन सी प्रशासनिक दृष्टि से वनों की श्रेणी नहीं है। तो सुरक्षित है, आरक्षित है और अवर्गीकृत है। वर्गीकृत इसका कोई उल्लेख नहीं किया हुआ है। वन संरक्षण वन्य जीव संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार के वन सबसे मूल्यवान है। तो ये सही ऑप्शन है, जो रिजर्व फॉरेस्ट है इसको सबसे मूल्यवान है, क्योंकि इस पूर्णतः सरकार के अंडर में आती है, ये रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। वन और वन्य जीव संसाधन नहीं है तो ये रक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत ये तीनों तो है, देशी वन ये नहीं है। सरकार और निजी व्यक्तियों के समुदाय ये दोस्तों ये क्या है, अवर्गीकृत वन अनरिजर्व है। ये पूरी तरह से कोई भी प्रतिबंध नहीं है, इसमें पशुओं को चरा सकते हो, इसमें लकड़ियों की कटाई कर सकते हो दोस्तों। वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं तो ये दोस्तों सिरोही है।
इसका मैं आपको आगे अलग से बताऊंगा कि कहाँ कहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वाले वन नहीं पाए जाते? तो देखिए दोस्तों, ये जालोर है, ये अरावली क्षेत्र से लगभग ऊपर पड़ जाता है। तो ऊपर जो उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पतझड़ वन है वो ऊपर नहीं पाए जाते हैं। पतझड़ वन हमेशा अरावली के लगभग नीचे एरिया में ना पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी हिंट है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा में, क्योंकि ये सभी अरावली से लगभग ऊपर है। ये सीकर हो गया, इसमें सीकर आ गया, तो ये नहीं है। जैसलमेर में बीकानेर, चूरू, नागौर ये वगैरह ये नहीं है। ये अरावली से लगभग ऊपर आ जाते हैं। इसमें कांटेदार वन पाए जाते हैं दोस्तों। कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन है, ये क्या है 58.11% पाए जाते हैं, तो ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। तो ये पहाड़ी वन है ये दोस्तों, ये शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन पहाड़ी वन ये आम और नीम है, ये पहाड़ी वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र को आच्छादित करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन तो दोस्तों वैसे सही ऑप्शन 3 होगा इसका, मिश्रित पर्णपाती वन, क्योंकि मिश्रित पर्णपाती वन है। इनमें से जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ना, उनमें सभी से ज़्यादा मिश्रित पर्णपाती वन है, क्योंकि मिश्रित पर्णपाती वन 28.38% मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। वैसे तो सर्वाधिक शुष्क पर्णपाती वन है, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा करेक्शन है, तो आप देख सकते हैं। इसमें माना है बोर्ड वालों ने, तो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। दोघड़ा है, दोघड़ा एक प्रकार का वृक्ष वन है। उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं, तो ये आपको मैं अभी बताया था कि उष्णकटिबंधीय जैसलमेर में, रेगिस्तानी मरुस्थल में पाए जाते हैं। खेजड़ी वनस्पति वनों में पाए जाते हैं। खेजड़ी है, ये अभी भी बताया था मैंने, कंटीले वन है, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन है। राजस्थान के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं? ये चूरू में। सेवन दामनकरण है, ये घास के प्रकार है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये कांटेदार वन अभी भी मैं बताया कि अरावली से ऊपर है ना, वो कांटेदार वन पाए जाते हैं। और अरावली के इधर मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और इधर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और नीचे की साइड में ये राजस्थान है, नीचे की साइड में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। वृक्ष राजस्थान में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में नहीं पाए जाते हैं। कांटेदार वनों में क्या है, बांस नहीं पाया जाता। ये रोड़ा, ये खेजड़ी, बेर, नीम, ये कीकर वगैरह ये सारे पाए जाते हैं। श्याम वैलोन एक प्रकार के ये क्या है घास किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो ये शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है? पश्चिमी जिलों में ये क्या सेवण, धामण, करड़ ये सारे पाए जाते हैं, लेकिन लाना ये एक प्रकार ये वहाँ पे नहीं पाई जाती। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ी वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही जिलों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते। उष्ण कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी भाग, ये पूर्व उष्ण कांटेदार वन है, ये पूर्वी भाग में नहीं पाए जाते, ये पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन ये होगा। राजस्थान में किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये इसका शुष्क सागवान वन है, ये 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सूखे टिक जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये जंगल राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में स्थित है, ठीक है। इसमें 150 से 200 ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि जो अभी हम बात कर रहे थे उष्णकटिबंधीय वन, तो राजस्थान में लगभग, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। राजस्थान में लगभग उष्णकटिबंधीय वन है वो जो या इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं लगभग 6.26% पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पे मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये दोस्तों 28.38% है। तो ये मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये सर्वाधिक पाए जाते हैं, 58.11% पाए जाते हैं। और शुष्क सागवान वन है दोस्तों, ये राजस्थान के इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, 6.2686%
भूभाग पर है। ये राजस्थान में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे हम। राजस्थान में इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो सागवान वन दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि ये जो नीचे के हिस्से में पाए जाते हैं, तो बांसवाड़ा इसका सही ऑप्शन होगा। शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? तो अभी भी मैंने बताया दोस्तों, ये बांसवाड़ा और उदयपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान प्रदेश में शुष्क सागवान वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? अभी अभी मैंने क्लियर किया है दोस्तों, इसके दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजस्थान के दक्षिण भाग में 250 से 450 मीटर ऊंचाई पर सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष हैं ये सागवान वन है दोस्तों। किसमें सालर या साल वन पाए जाते हैं? किस क्षेत्र में सालर या साल वन पाए जाते हैं? तो अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही में इसमें सालर और साल वन पाए जाते हैं। ये अरावली के लगभग पास में हम ये जो पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे हम। कौन सा गोंद का अच्छा स्रोत है? तो ये दोस्तों सालर वन है, ये गोंद का अच्छा स्रोत है, अरावली के समीप इलाके में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सालर वन नहीं पाया जाता तो जैसलमेर में दोस्तों सालर वन नहीं पाया जाता। ये अरावली के अभी भी मैंने बताया, अरावली के पास में पाया जाता है। ठीक, राजस्थान में सालर वनों के बारे में सही कथन है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। इनसे सही है, देखिए चीड़ वनों का प्रमुख वृक्ष ये नहीं है, ये वन केवल मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है, नहीं। ये सालर वन ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, पहाड़ी अरावली के आसपास में पाया जाता है। ये राजस्थान के इधर नहीं पाया जाता, तो इसका सही ऑप्शन है नंबर 3। सालर वन के बारे में असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। तो असत्य कथन इसका मैं बता दूं, सालर वन राजस्थान के अभी बताया मैंने पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सालर वन की प्रचुरता के कारण वनों का सालर वन नाम दिया गया है। और दो कथीरा और धवध सालर वन की प्रमुख वृक्ष है, ये सही है दोस्तों। लेकिन इसका ये ऑप्शन है ये गलत है। टीक विशेष रूप से सालर वनों की प्रचुर मात्रा में टीक नहीं है दोस्तों। ये राजस्थान के सालर क्षेत्र प्रदेश सालर वन मिलते हैं। तो सालर वन ये अरावली पहाड़ियों के उच्च श्रेणी क्षेत्र में पाए जाते हैं, अभी मैंने बताया। कौन सा पश्चिम राजस्थान में पाए जाने वाली एक घास नहीं है? तो घास ये घास नहीं है सालर दोस्तों। सालर अभी मैंने बताया वृक्ष का नाम है, घास नहीं है। ये अरावली के पास में पाया जाता है। माउंट आबू के पास में जहाँ वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक वन पाए जाते हैं। माउंट आबू के पास में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये सिरोही में पाए जाते हैं, लगभग माउंट आबू सिरोही में, मुख्यतः सिरोही के आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों। उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं, ये सिरोही में पाए जाते हैं दोस्तों। ऊपर सदाबहार वन अभी मैंने बताया आपको, सदाबहार वन आबू में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है ये, मतलब थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर देते हैं और वही क्वेश्चन आने होते हैं। तो खस घास उत्पादित होती है, तो खस घास है इसमें ये स्वाई मध्यपुर, भरतपुर और टोंक, इसका सही ऑप्शन है। ये सुगंधित तेल बनाने के तेल बनाया जाता है, इसमें इत्र बनाया जाता है दोस्तों। और मुख्य बात यह कि इस घास के तने से टाट या पर्दे बनाए जाते हैं। कमरों को खुशबूदार और ठंडा बनाए रखने के लिए उपयोगी घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पर्दे बनाने में काम आया जाता है, अभी बताया मैंने आपको, खस घास है जो ये पर्दे बनाने के काम आ जाते हैं, सुगंधित घास है। खेर वन्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। राजस्थान के खेर वन्य क्षेत्र पाए जाते हैं। खेर है ये कोटा स्वाई मध्यपुर में पाए जाते हैं दोस्तों। खेर वन राजस्थान के दक्षिणी पठारी भाग में झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, स्वाई माधोपुर जिले में फैले हुए हैं। अर्जुन वृक्ष मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है? इसमें झालावाड़ में पाया जाता है दोस्तों अर्जुन वृक्ष। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दक्षिण राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है? तो बीड़ी बनाने में तेंदू की पत्तियों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। वागड़ का चीकू भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान में कौन से जिले में तेंदू पत्तियों का उत्पादन नहीं होता है? तो इसमें क्या है? सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन के, राजस्थान में तेंदू वृक्ष के लिए मुख्यतः जिला है। राजस्थान में झालावाड़ ये तेंदू वृक्ष है, ये राजस्थान के जो निचले हिस्से में यहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों हम कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? तो ये बबूल है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? तो आप सभी जानते हैं जैसलमेर में। अल्पवर्षा वृक्ष वर्षा में उगने वाली वो पौष्टिक घास है। सेवन क्या है? ये एक प्रकार का घास है दोस्तों, कम वर्षा में उगने वाली घास। कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें क्या है? घग्गर ये नाली है, घग्गर ठीक है। सेवन ये घास है, ये अलवर नहीं, ये जैसलमेर में पाई जाती है दोस्तों, अभी मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का एक प्रकार है? झाड़ी का एक प्रकार नहीं है दोस्तों, ये क्या है?
राजस्थान में पाई जाने वाली एक झाड़ी का एक प्रकार नहीं है, ये दामन है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में प्लास वन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? प्लास कथन के संदर्भ में दोस्तों ये प्लास अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का उप प्रकार है, ये उप प्रकार है दोस्तों। यह वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहाँ धरातल कठोर व पथरीला है, और इसका ये जो गलत हो जाएगा ये सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये राजस्थान के केवल पठारी भागों में नहीं पाया जाता दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान में पाए जाने प्लास वनों की विशेषता नहीं है। प्लास वनों की विशेषता तो इसका आपको बता देता हूँ कि वन उस क्षेत्र में फैले हैं जहाँ धरातल पथरीला व कठोर है, तो इसकी विशेषता ही पूछिए दोस्तों। ठीक है, तो इसकी विशेषता ही पूछिए, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ये पहाड़ी उन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जहाँ पठारी भूमि उपलब्ध हो। पठारी भूमि उपलब्ध हो, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये उसमें पाया जाता है। इस प्रकार के वन माउंट आबू क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, ये गलत है दोस्तों, केवल माउंट आबू क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। और इसका ये भी सही हो जाएगा, जहाँ कंकड़ है मृदा कम मात्रा में पाई जाती हो, पथरीले यानी पठारी भागों में पाए जाते हैं, तो इसका ये ऑप्शन है, ये गलत हो जाए, बाकी ये सही हो जाएंगे दोस्तों। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में प्लास वन कौन से जिलों में पाया जाता है? राजस्थान में प्लास वन कौन से जिलों में? अलवर, अजमेर, उदयपुर, आसवन में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में प्लास वन निम्न में से किस वन का एक उप प्रकार है? तो उप प्रकार ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का ये उप प्रकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में कत्था अकेसिया कटेचू का मुख्य उत्पादक है। अकेसिया कटेचू कत्था उत्पादक ये उदयपुर व चित्तौड़गढ़, इसमें नीचे वाले खेर के वृक्ष से छाल से कत्था बनाया जाता है दोस्तों। और ये कत्थे का उत्पादक उदयपुर, जैसे झालावाड़ है मेन तो वैसे, लेकिन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये झालावाड़, बूंदी, ये इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। कत्था किस वृक्ष से? अभी बताया मैंने, खेर। निम्न में से कत्थे का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, तो इसमें ये तो तीनों नहीं है दोस्तों, और ये उत्पादक नहीं है, इसमें पूछा दोस्तों नहीं है, तो ये बीकानेर नहीं है, ये भरतपुर, बूंदी और झालावाड़, ये नीचे का एरिया है, वहाँ पे पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा वन मुख्य वन की उपज नहीं है? तो ये तेंदू का पत्ता, ये मुख्य वन की उपज नहीं है दोस्तों, ये उपवन बताया, अभी मैंने बताया, ये मुख्य उपज ये है, और ये उपघासें हैं, उपजें हैं, गौण उपजें हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में बीड़ का स्थानीय नाम है। ये यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों देखो इंपॉर्टेंट है कि बीड़ चारागाह होता है, बीड़ ये चारागाह होता है, और बीहड़ भूमि ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये इधर पाई जाती है। चंबल का विषय जो पाई जाती है वो बीहड़ होती है, और ये बीड़ की पूछ रहा है दोस्तों। बीड़ चारागाह भूमि है। आदिवासियों का हरीश होने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष है ये बांस वृक्ष है। बांस का जंगल राजस्थान के निम्न में से किस जिलों में पाया जाता है? बांसवाड़ा में पाया जाता है दोस्तों। इससे वाली राजस्थान में निम्न में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है? दोस्तों नहीं वाले ऑप्शन में होता, नहीं वाले क्वेश्चन में हमेशा नहीं है ना, वो नेक्स्ट लाइन में लिखा होता है, तो इस पर हम ध्यान नहीं देते, बस इतना पढ़ के छोड़ देते हैं कि स्रोत है, अपन है मान लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इसमें क्या है, ये बांस है, इससे गोंद प्राप्त नहीं होता, बबूल से होता है, मुख्य तो ये बबूल से होता है, नीम से भी होता है, पीपल से भी होता है। निम्न में से राजस्थान में वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान प्राप्य नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन, ये तीनों वन पाए जाते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में ये नहीं पाए जाते। राजस्थान में कौनधारी वन, अल्पाइन वन, ज्वारीय वन, सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय तर वनस्पति, ये यहाँ पे राजस्थान में नहीं पाए जाते दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, राजस्थान में नहीं पाए जाते, किस प्रकार के वन राजस्थान में नहीं पाए जाते? ये ज्वारीय वन है, ये राजस्थान में नहीं पाए जाते। अभी ये क्वेश्चन हम पढ़ के आए हैं। अमता देवी मृग वन कहाँ है? अमता देवी मृग वन कहाँ स्थित है? खेजड़ी, जोधपुर में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़िया आंदोलन किसके लिए हुआ? तो ये खेजड़ी वृक्ष वन संरक्षण के लिए हुआ दोस्तों। कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण के लिए धार्मिक अनुष्ठान? तो ये बिश्नोई समुदाय के लिए दोस्तों। 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव बनाया गया? तो ये वृक्ष महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है दोस्तों, खेजड़ी ग्राम जोधपुर में। अमता देवी उनकी 3 पुत्र सैकड़ों अन्य लोगों के पेड़ बचाने के लिए अपने जीवन को खोया। 1730 में किस रियासत के राजा ने पेड़ कटाने का आदेश दिया? तो जोधपुर के राजा ने पेड़ कटाने का आदेश दिया था। अमता देवी बिश्नोई के लिए
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेड़ों के संरक्षण, खिजड़ी वन को बचाने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अरावली वनारोपण परियोजना आरंभ की गई, तो ये परियोजना 1992-93 में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? तो ये नागौर नहीं आता दोस्तों, ये अरावली से ऊपर के हिस्से का एरिया रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? तो यह अश्वगंधा है दोस्तों। आयुर्वेदिक उपचार के लिए भी महत्वपूर्ण है और इसमें एंटी ट्यूमर व एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। राजस्थान में वनिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये क्या है? JICA, जिका के सहयोग से। राजस्थान में वनिकी एवं जैव विविधता परियोजना जिका के आर्थिक सहयोग से 2003 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वनिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य बाढ़ से संबंधित कोई उद्देश्य नहीं है, बाकी वनावरण जैव विविधता संरक्षण व जल संरक्षण इसका है, लेकिन बाढ़ नियंत्रण को इसका कोई उद्देश्य नहीं है। कौन सी परियोजना जापान के इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है? तो ये राजस्थान वनिकी एवं जैव विविधता परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? तो असत्य, ये सीधा सीधा ये दिख रहा है दोस्तों, राजस्थान का कल्प वृक्ष रोड़ा नहीं है, राजस्थान का कल्प वृक्ष खिजड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रंगत, कांकड़, डांग और रुद्र ये सभी है, तो ये सभी क्या है? वनों के संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। डांग ये क्षेत्र है, डांग क्षेत्र जो वनों से नाम से ही जाना जाता है। डांग क्षेत्र कौन सा है? नदियों के मुहाने वाला। ये कांकड़ होती है वो अपने गांव या किसी शहर से निकलने के बाद में जो चारों ओर वन लगाए जाते हैं या पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो ये डांग कहलाती है। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो ये ऑप्शन है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस को। ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को। जैव विविधता दिवस ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों 22 मई को। मौसम विज्ञान, विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये 23 मार्च को। ओजोन दिवस ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें हर दूसरे तीसरे एग्जाम में इन 5-6 में से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों, अभी बताया 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। सही ऑप्शन है 16 सितंबर। विश्व जैव विविधता मनाया जाता है विश्व जैव विविधता 22 को। परिस्थिति मित्र संभाग कौन सा है? परिस्थिति मित्र संभाग ये माउंट आबू शिरोही है दोस्तों, ये परिस्थिति मित्र संभाग है। कौन सी नीति पारिस्थितिकी की संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? तो इको टूरिज्म नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, ये मिलान वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें वहाँ इमारती लकड़ी कौन सी है दोस्तों? पहले हम जो हमें मतलब अच्छे से आते हैं या पहले जो डायरेक्ट दिख जाते हैं, देखो बीड़ी तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है, ठीक है। बीड़ी, हाँ ये तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है दोस्तों। और कत्था ये खेर से मिलता है, तो इसमें से 1-3 वाला ये सही ऑप्शन एक ही आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सालर वन, सदाबहार वन सिरोही में पाए जाते हैं दोस्तों। तो एक का 4 ये सालर वन है, ये सालर वन पाए जाते हैं अलवर में। ये सदाबहार वन इसमें पाए जाते हैं। और शुष्क सांगवान वन ये आपको बताया नीचे वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। बांसवाड़ा में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वनोत्पाद राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने में काम में लिया जाता है, तो महुआ से शराब बनाई जाती है दोस्तों। ये आदिवासियों का कल्प वृक्ष नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थित है? ये कोटा में, ये JN में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कांग्रेसी घास है, ये एक प्रकार की खरपतवार है। ये खरपतवार हानिकारक खरपतवार है, जो क्या है अमेरिका से आई थी अपने गेहूं के साथ में, कांग्रेस की सरकार में, इसलिए कांग्रेसी घास भी कहते हैं और गाजरिया घास भी ऐसे नाम से भी जाना जाता है। JFM का पूरा नाम क्या है? तो इसका संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है इसका सही ऑप्शन। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब लागू हुआ? तो 1991 में हुआ। क्वेश्चन 11 स्टैंड में आया हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 2021 में राजस्थान के कौन से जिले को सर्वाधिक क्षेत्र में संघन वन पाए जाते हैं? तो संघन वन अलवर में पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे,
FIR कार्यक्रम संबंधित है, तो ये पौधारोपण से संबंधित कार्यक्रम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? तो ये जयपुर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है, जयपुर के जालाना डूंगरी में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट का संयुक्त साहस है जो 2 राष्ट्रों के, ये भारत और जापान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस अधिनियम के द्वारा वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई है? वनों के बारे में राज्य की स्वायत्तता समाप्त हो गई है, तो इसका ये सही ऑप्शन है दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के द्वारा। ये आपको बता दें, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार हालांकि किसी भी कानून के किसी राज्य में लागू होने कुछ ही समय में निहित होते हैं, कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी आदेश को निर्देशन नहीं करेगा। हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई, ये 2009-2010 में हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई। राज्य में हरित योजना क्रियान्वयन की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वन क्षेत्र को बढ़ाना दोस्तों, सही ऑप्शन ये है। राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? ये वनों की जलवायु परिवर्तन है दोस्तों, जो वनों की कमी का मुख्य कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान का कौन सा शहर वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन हेतु नामित किया गया है? तो ये दोस्तों उदयपुर। राज्य के पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जैव विविधता बोर्ड ने फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है, तो ये राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता शुरू की है दोस्तों, राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 2019 में राजस्थान वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? तो 57.51 वर्ग किलोमीटर हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले यही 3 जिले हैं, उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। सबसे पहले उदयपुर है, फिर अलवर है, फिर प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, वन रिपोर्ट 2021 में वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्रफल 16,654 वर्ग किलोमीटर राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये 4.87% है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। इससे बाहर कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। प्रीवियस ईयर 15-20 साल के जो क्वेश्चन है ये सारे इसमें डाल दिए गए हैं और अच्छे से देख के डाल दिए गए हैं, थोड़े हाईलाइट करके भी डाल दिए गए हैं। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम मोटिवेशन हो सके और इस प्रकार के और वीडियो भी ला सकें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये आपके लिए आने वाली परीक्षा में, हर परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों।